हेलो फ्रेंड्स। और आज की सीरीज में भी हम 50 क्वेश्चन लेंगे। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51 वी आर स्टार्टिंग। इफ यू बीन फॉलोइंग इट डिलिजेंट और अगर आप रिवीजन भी कर रहे हो तो यू विल फाइंड दैट देयर इज अ सर्टेन पैटर्न सीक्वेंस जिससे आप अपने क्वेश्चंस को और ठीक कर सकते हैं। हमारा गोल है समझना क्वेश्चंस को और अकॉर्डिंगली देखना कि कैसे हम अगर एक क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा ठीक कर सकते हैं तो आई थिंक इट इज वर्थ इनफ। लाखों की संख्या में जब हमें कुछ 100 लोगों में या कुछ गिनती के लोगों में आना हो तो प्रैक्टिकली हर अप्रोच को देखना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51 which is talking about the Durand line, Durand agreement, in fact, not line. So let's start with it. So Mansi, you can तो start because you scored little well, but others are also encouraged to speak. जहाँ जिसको बोलना चाहिए, please बोलिए, and I am observing also alongside. So let's move on. Thank you very much. so this question is talking about Durand Agreement 1893. तो first is correct. मेरे को दोनों ठीक लग रहे थे कि it demarcated the Khyber Pass on the Afghanistan side, but the second one is incorrect. So I got this wrong. अगर मेरा पता वाला है तो स्टेशन, हाँ सेकंड तो बोलो। गलत। सेकंड सेकंड तो इनकरेक्ट है सर, वो पाकिस्तान साइड है, खाइबर पास। और पहले वाला में सर मुझे लगा कि जो ड्यूरंड है, जैसे हाँ रैडक्लिफ लाइन है, तो रैडक्लिफ हाँ ने साइन नहीं किया एमिर के साथ, हाँ प्राइम मिनिस्टर ने वाइस रॉय ने साइन किया। तो मुझे लगा कि ड्यूरंड बनाए होंगे लाइन, लेकिन हाँ। साइन किया होंगे वाइस रॉय। तो नहीं ड्यूरंड के देखिए, नाम इट देखना इज अ पड़ेगा। नहीं नहीं, फिक्स्ड बाय देखना पड़ेगा। ब्रिटिश सिविल सीन, इसलिए आप ये बात, फैक्ट नहीं नहीं, फैक्चुअल हो गई, मैं डिराइव किया था इसको। तो ये वो बिल्कुल सही बात ट्रू है, लेकिन आप ये है। देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि कब कहाँ हुआ है। 1893 में हो रहा है तो हेनरी मॉर्टिमर डूरेंट ऐसा कर सकते हैं। बाद में तो चीजें थोड़ा टफ होती चली गई, पीपल सेंसिटाइज हो गए, कॉलोनियल इंटरेस्ट ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई देने लगे। बट आई थिंक दिस इज वेरी मच पॉसिबल कि हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंट और जो अफगान के अमीर थे अब्दुल रहमान खान, वो हो सकता है उनके साथ। तो मतलब यू हैव टू सी सिचुएशन और टाइम पीरियड कौन सा है। तो 1893 में तो ये पॉसिबल है, खैबर पास थोड़ा ज्यादा हो गया इसलिए रॉन्ग हो। चलिए आगे। तो इसमें लिखा है कि it also put on the British side the strategic Khyber Pass. तो इसलिए ये गलत है। मतलब ब्रिटिश साइड भी था खाली। That is the explanation given. दूसरा सर पीवीटीजीज, तो ये बोल रहे पीवीटीजीज आर दोस ट्राइब्स दैट वर नोन एज क्रिमिनल ट्राइब्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो मेरे को लगा आज के टाइम में इनको हम पीवीटीजीज बोलते, बीच में दूसरा टर्म यूज करते थे तो पहले क्रिमिनल ट्राइब्स बोला जाता था, तो मैंने इसको करेक्ट मार्क किया। एंड सेकेंड इज सेइंग कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 342 प्रोवाइड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन, तो आई मार्क्ड ओनली, आई मार्क्ड दोनों कि दोनों ठीक होने चाहिए, बट दोनों गलत है। इसमें पहला वाला डिराइव किया है क्योंकि सर क्रिमिनल्स ट्राइबल्स एक्ट 1871 है, उसके अंदर में जो ट्राइबल प्रेजेंट थे, बंजारा हो गया, बाकी सब कम्युनिटी, उन वो है। पीवीटीजी इज रिलेटेड टू प्रिमिटिव, नाम है प्रिमिटिव है, वर्नेबल है, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो उसके हिसाब डेफिनेशन तो उसमें नहीं, पहला नहीं होगा। सेकंड में कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिकली टू पीवीटीजी, वो एसटी के अंदर में एक पार्ट है सर। तो 342 बात नहीं करता पीवीटीजी का, सही एससी बात। एसटी पॉपुलेशन बात करता है। ठीक है तो चलिए। इसमें बोल रहा है कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो थी उनको बोलते थे क्रिमिनल ट्राइब्स, पीवीटीजीज क्रिमिनल्स हाँ, डी आज के टाइम नोटिफाइड ट्राइब्स को में यूज बोलते करते हैं। थे, डी नोटिफाइड ट्राइब्स को क्रिमिनल ट्राइब्स बोलते थे, पीवीटीजी को क्रिमिनल ट्राइब्स नहीं बोलेंगे। आज की हम्म। डेट में भी जब आप ठग ठग गैंग और उस तरह की बात करते हो शहरों में, तो उनको आप क्रिमिनल ट्राइब से लिंक करते हो क्योंकि उनको इतना ज्यादा एपैथी थी उनके साथ और उनको इतना ज्यादा मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया गया कि एक तरीके से उनको क्रिमिनल ट्राइब बोला गया बिकॉज वो काबू में नहीं आते थे, बिकॉज वो प्रो एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज को सपोर्ट भी नहीं करते थे। तो इसीलिए, वरना अदरवाइज दे शुड नॉट हैव बीन कॉल्ड एज डी नोटिफाइड ट्राइब्स। उन्हीं को पीवीटीजीज तो वो है जो एकदम इंटीरियर्स में है और जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव लाइफस्टाइल, प्रिमिटिव एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट, ओडिशा है, झारखंड है एंड बाकी जगह से हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। आज मतलब वो तो हम टर्म चेंज करके पीवीटीजीज मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स बोलते हैं, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली तो बोल ही सकते हैं कि जो पहले के नहीं नहीं, पीवीटी थे। जो पीवीटीजीज है वो पीवीटीजीज ही हैं, वो डी नोटिफाइड और क्रिमिनल ट्राइब्स नहीं है। बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। ठीक है सर। इसमें पूछो नॉट करेक्ट अबाउट द वर्ल्ड बैंक ग्रुप।
सो इसमें फर्स्ट इज करेक्ट कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड है, जो डेवलपमेंट या जो इन्वेस्टमेंट्स है इट इज कंसर्न विद ओनली द प्राइवेट सेक्टर। देन मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इज डिवोटेड टू द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो आई थॉट कि डिस्प्यूट सेटलमेंट में तो मीगा नहीं करते, इंश्योरेंस में जरूर ये करते हैं क्योंकि गारंटी एजेंसी है। तो आई मार्क्ड कि बी गलत होना चाहिए, तो बी गलत है, बाकी सी और डी भी करेक्ट है सर। हम्म। तो So, इसमें डिस्प्यूट मेरा गलत हुआ कि इससे मैंने लिखा मिडिल इनकम एंड लो इनकम कंट्रीज, आईबीआरडी। तो हम्म। तो ये आईबीआरडी का इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप किया था वर्ल्ड वॉर के बाद से, जिसमें हाई इनकम कंट्रीज भी थे, मतलब जर्मनी है बाकी सब। तो मुझे लगा कि एक स्पेसिफिक दिया हुआ है, क्योंकि डी तो सही है, इंटरेस्ट फ्री लोन ग्रांट। तो डी तो हम्म ऑलरेडी है ही लो इनकम के लिए, तो सी वाले भी एग्जैक्टली तो मैंने सी मार्क किया इसमें। और पहला वाला इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ था तो बी वाला में इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो मैंने इसको सही मारा। बी। ओके, मूव ऑन। बी। हाँ, डिस्प्यूट सेटलमेंट नहीं हुआ, ये मेरा गलत हुआ सर। इसमें मैंने नालंदा इंस्क्रिप्शन मेंशन किया क्योंकि हाँ ये बोल मेरा रहे ऐसा एग्जैक्टली। वर्धन डायनेस्टी, तो मैंने रीजन के हिसाब से सोच के, मेरे को वन का कोई आइडिया नहीं था, तो मधुबन और सोनीपत ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन मैंने एलिमिनेट किया, तो आई थॉट नालंदा हो सकते हैं गोइंग बाय द रीजनल लोकेशन, बट बंसखेड़ा इज द राइट आंसर। कैलीग्राफिक स्किल्स ऑफ किंग हर्षवर्धन। एंड इसमें सर बोल रहे हैं रिपोर्ट अबाउट दी फंगल प्रायोरिटी पैथोजेंस, तो WHO होगा, हेल्थ से रिलेटेड है तो लाइक फंगल हम्म। प्रायोरिटी पैथोजेंस WHO होना चाहिए। देन नेक्स्ट में सर ये तीन स्पीशीज के नेम्स मेंशन है, ये क्या हो सकता है? सो इसमें से आई मार्क मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ हिमालयस, मेरे को मतलब वही ऑन द बेसिस ऑफ कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कीस्टोन स्पीशीज खाली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें, इंडिकेटर स्पीशीज वेस्टर्न घास इतना इंपॉर्टेंट हो नहीं सकता गिवन दी ऑप्शंस। तो आई वेंट बाय ए करेक्ट है इसमें, मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ हिमालयस। इसमें मैंने डिराइव किया था सिरोसा से, मुझे लगा लीवर से रिलेटेड होगा, तो मैंने उसे मार्क किया, ए मार्क किया। हम्म। ओके। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ये मेरा गलत हुआ, इसमें मैंने 1 और 3 मार्क किया, इसमें 2 भी करेक्ट है। इसमें मैंने वो भी सोचे ये correct है, जजेस हाँ जज हाई भी है, कोर्ट हाँ लिखा है, मुझे लगा तो जज मेरे नहीं को होगा लगा इसमें। जजेस ऑफ, मेरे को लगा जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट नहीं होगा, बट इट इज करेक्ट, ऑल 3 आर करेक्ट इसमें। चलिए। देन सर इसमें एडिशनल सर्वेलेंस मेजर्स बोल रहा है, तो इट इज द पर्पस ऑफ द एएसएम फ्रेमवर्क इज टू अलर्ट द इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, तो दिस इज करेक्ट। अनयूजुअल या जो प्राइस वॉलेटिलिटी है वो रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है। एंड दूसरा बोल रहा है इट इज अंडर आरबीआई, तो इट इज अंडर सेबी, तो दूसरा गलत है। इन्वेस्टर। हम्म। Then Rule 267 of Rajya Sabha, so it gives special powers to Rajya Sabha member to suspend the pre-decided agenda of the House. तो मैंने इसको इनकरेक्ट मार्क किया सर इस बेसिस पे कि बोल रहा है हाउस का ही एजेंडा ये सस्पेंड कर सकते हैं सिर्फ एक एमपी। तो आई थॉट कि ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रिविलेज या पावर हो सकती है, तो वन, बट ये करेक्ट है वन जो है। और दिस रूल इज इन्वोक्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये फर्स्ट टाइम नहीं था, इट वाज फॉर द लास्ट टाइम इन 2016, बट पता नहीं था इसके बारे में। ओके। देन ये भी गलत हुआ, नक्शबंदी स्कूल ऑफ सूफिज्म। नक्शबंदी, हाँ मुझे लगा सर ये नक्शबंदी स्कूल ऑफ सूफीज्म ये जहाँ औरंगजेब के समय में होंगे, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट किया था ओवरऑल जो कंपाइलेशन ऑफ बुक्स थे ना सर, तो मतलब उन्हीं से स्टार्ट हुआ होगा नक्शबंदी स्कूल। तो इसमें मैंने अकबर दोनों करेक्ट मार्क किए, दोनों करेक्ट मार्क किए, नहीं, तो अकबर ने, स्टार्टेड बाय अकबर है, अकबर है। बट जहांगीर ने इसको इतना फॉलो नहीं किया था, ही वाज नॉट एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ दिस, तो दूसरा गलत है इसमें। देन सर निर्भया फंड तो नॉन लैप्सेबल फंड होता है, मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, करेक्ट, और वन स्टॉप सेंटर स्कीम जो इसके अंडर ही है, तो दोनों करेक्ट है हम्म। इसमें। एंड मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, तो इट वाज लेड बाय यूएई एंड इंडोनेशिया, पता नहीं था, बट गोइंग बाय द लोकेशन की कोस्टल ज्यादा है कोस्टल रीजन, तो हो सकता है यूएई और इंडोनेशिया। देन इसमें बहुत ज्यादा है सर, कवर बाय 50% अगर कोई टारगेट है भी, बट इसके अंदर कोई टारगेट भी नहीं है, टारगेट ही नहीं है कोई ऐसा फिक्स परसेंटेज, तो दूसरा गलत है। तो आई मार्क 50% दोनों। ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 या फिर हाँ एग्जिस्टिंग इतना हो रहता है सकता है। 50%।
10 साल के अंदर ओनली वन। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण तो रेफर्स टू रैंकिंग सिस्टम द सिटीज सिलेक्टेड अंडर द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो आई मार्क्ड, इसमें मैंने तीनों ही करेक्ट मार्क किए, लेकिन इसमें लेकिन हाँ गलत। हाँ, रैंकिंग बोल रहा है मेजरमेंट ऑफ एयर क्वालिटी पैरामीटर्स नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर है कि इम्प्लीमेंटेशन मेजर्स क्या लिए, तो उस बेसिस पे रैंकिंग की जाती है। सो वो उसका करेक्ट फॉर्म है। और पुराना ये पोर्टल पढ़े थे सेल्फ लेकिन इसमें असेसमेंट किया जाता है। सेल्फ असेसमेंट किया जाता है, ये सीपीसी भी इसको असेस नहीं करता है, तो इसलिए थर्ड गलत इसलिए है। तो इसमें आंसर आई थिंक, इसमें ओनली वन आंसर है। तो एसेट्स ऑफ बैंक क्या हो सकते हैं? सेविंग्स, बैंक डिपॉजिट्स लाइबिलिटी होती है, लोन्स लाइबिलिटी है, फ्रॉम आरबीआई ये भी लाइबिलिटी है, पेड अप कैपिटल लोन्स भी। एंड तो लोन एडवांस। तो जो बैंक देता है वो एसेट होते हैं बैंक के। ये तो डायरेक्ट सिंपल था। डार्क वेब तो वर्चुअल इक्विवेलेंट ऑफ ब्लैक मार्केट, ट्रू ऑनलाइन जो होता है। इट इज शील्डेड बाय स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर सच एज स्टोर, तो इतना इजी एक्सेसिबल नहीं होता, तो दिस इज करेक्ट। थर्ड, डार्क वेब ऑपरेटर्स ट्रांजैक्ट इन वर्चुअल करेंसीज क्रिप्टोज, तो तीनों करेक्ट है। सही बात, चलिए। देन अमूर फैल्कन्स, तो अमूर फैल्कन्स जो अमूर रिवर है बॉर्डर बिटवीन चाइना एंड रशिया वहां पे है। सो दीज आर द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ट्रैवलिंग रैप्टर्स, तो आई थॉट कि होगा, करेक्ट होना चाहिए। दूसरा बोला है डेोंग लेक स्टॉप ओवर अमूर फैल्कन्स नागालैंड में है, तो मेरे को नहीं पता था, बट आई थॉट कि जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है हो सकता है ट्रू नागालैंड में आते हो, तो आई मार्क दिस करेक्ट। तीसरा बोला है लीस्ट कंसर्न, तो ये भी करेक्ट है, आई मार्क्ड ऑल थ्री, मैं ऑल गलत थ्री। हूँ, मैंने 1 2 मार्क के। लीस्ट कंसर्न मुझे नहीं होगा, वर्नेबल होगा या कुछ और होगा। तो कवर किया था कहीं, तो इसलिए मेरे माइंड में थोड़ा सा आ रहा था कि लीस्ट कंसर्न ही है, इसलिए ऑल थ्री करेक्ट। फिर इसमें इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव इज अ ग्लोबल साइंस पॉलिसी इनिशिएटिव, तो मैंने इसमें सर दूसरे को एलिमिनेट किया। दूसरा बोल रहा है कि यूएनसीसीडी, सर ये तो कन्वेंशन है ना, ये पॉलिसी इनिशिएटिव बोल रहा है, तो कन्वेंशन इसमें कैसे initiate कर इसमें सकता है? डिराइव किए सर, 1 and 3 डिराइव मार्क किए किया, इकोनॉमिक्स ऑफ, 1 to 3। इसमें इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव। तो लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव है, वो ऑलरेडी यूरोपियन कमीशन होंगे। आईपीसीसी होता है, इट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। कॉम्बैटिंग हम्म। डेजर्टिफिकेशन के लिए नहीं है, 4 नहीं होगा। तो 4 एलिमिनेट कर दिया, बचा 1 3 या 1 2 3। अब 1 3 में दोनों में तरफ 1 3 है। अब बस देखना है कि इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव, इसमें यूरोपियन कमीशन है, तो हो सकता है कि जर्मन भी तो हो गई, क्योंकि यूरोप के अंदर में आता है, इसलिए 1 2 3 हम्म। मार्क। नहीं लेकिन मेरे ठीक है, 1 3 तो मैंने मार्क किया, लेकिन 2 कैसे किया? 2 तो कन्वेंशन है ना, कन्वेंशन कैसे इनिशिएट कर सकता है किसी भी चीज को या पॉलिसी इनिशिएटिव तो को, तो उसमें कन्वेंशन है। कन्वेंशन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बॉडी। डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड बैंक का वॉश इनिशिएटिव होता है। डब्ल्यू हम्म। एच ओ और वर्ल्ड बैंक का वॉश इनिशिएटिव होता है, वैसे ही यूएनसीसीडी हाँ। कन्वेंशन है, लेकिन वो भी तो हेल्प कर होंगे ना यूरोपियन कमीशन और उसको, कि आप ये इनिशिएटिव करो जो लैंड लॉन्च इकोनॉमी। लॉन्च्ड बाय सर, कन्वेंशन कैसे? तो मैंने तो ये सिंपल लगा के इसका एलिमिनेट अब किया, बात कोई समझ गया, बॉडी लेकिन होती है क्वेश्चन यूएनसीसी। ठीक है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो हाँ वो एग्जैक्ट। सर। हम्म। लेकिन जो औशिक कह रहा है वो तो पॉसिबल है ना, जैसे अब इंडिया में भी अगर यूएनसीसीडी मान लो मिनिस्ट्री कुछ करती है, तो कहा यह जाएगा कि यूएनसीसीडी लॉन्च इट। मिनिस्ट्री करेगी, बट यूएनसीसीडी विल अंडर द बी। एजीज ऑफ यूएनसीसीडी ऐसे भी तो होता है, लिखा रह हाँ सकता ऐसे बोल सकते हैं। चलिए, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन। So it's a voluntary partnership, governments, intergovernmental organizations. तो वन इज करेक्ट, एम्स टू रिड्यूस शॉर्ट लिव, मेरे को लगा शॉर्ट लिव नहीं होगा, लॉन्ग लिव, जो लॉन्ग लाइफ है। अब वाले इसको होंगे वो। डिराइव किए सर, क्लीन एयर लिखा हुआ है, तो इसमें 2 टाइप का होता है, शॉर्ट लिव लॉन्ग लिव होता है। लॉन्ग लिव के लिए ऑलरेडी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, फिर ओजोन के लिए है, फिर लॉन्ग CH4 के लिए अलग से है, मीथेन एमिशन है। तो ये शॉर्ट लिव मतलब होगा वही PM2.5 PM10 जो शॉर्ट वाला होता है। तो हम्म। क्लीन एयर लिखा लैप्स। है तो वॉलेंट्री होना चाहिए। शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, तो नहीं आता पूछा, तो थर्ड का तो श्योर थी कि दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस, इसके ये इसके अंडर नहीं है। और बॉर्डर मैनेजमेंट मेरे को लगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो सकता है, बॉर्डर मैनेजमेंट है, बट ये बॉर्डर मैनेजमेंट होम मिनिस्ट्री के अंडर ही है, तो ओनली 3 है, ऑर्डर ऑफ 3 मिनिस्ट्री के का अंडर नहीं। 3 हम। क्योंकि बीआरओ हम बोलते तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो बॉर्डर मैनेजमेंट आई थॉट उसके अंडर ही हो सकता था, बट इट्स रॉन्ग। ये नहीं पता था, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया सर। पेंटिंग्स राजा एंड रवि पेंट। वर्मा राजा हम्म। रवि वर्मा हमेशा हिस्टोरिकल जो इंडियन ट्रेडिशन है उसको प्रमोट करने की बात करेंगे, तो उसमें हमेशा मिथिक फॉर्म रहेगा, फॉर एग्जांपल भरता। फिर हम्म। और भी भारत माता हो गया राजा रवि वर्मा जी का।
और तो इसमें रामा वैनिक्विशिंग प्राइड ऑफ ओशन, तो उसमें एक फेमस हो फोटो है सकता उनका, तो राजा रवि वर्मा है। तो 3 का 2 था, तो उसी पे आंसर निकलेगा, 3 भी गलत है और 2 भी गलत है, है। और बचा ओनली 1, तो ओनली 1 मार्क किया मैंने। बिल्कुल तो सही बात याद है। राजा रवि वर्मा कैलेंडर आर्ट, माइथोलॉजिकल फिगर शकुंतला, क्योंकि उसके बाद टिलर ऑफ द सॉइल है ना, ये एक तरह से सबाल्टर्न टाइप है, सबाल्टर्न टिलर ऑफ द हाँ सॉइल सब। फार, तो वो राजा रवि वर्मा हमेशा मिथिक मिथोलॉजी को प्रमोट कर, उनका जो ट्रेडिशन रहा है वो वैसे ही रहा है। एम रॉय, नंदलाल बोस, अमिंद्रनाथ टैगोर, ये सभी जो है, जब हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट या फिर ओरिएंटल आर्ट की जो प्रमोशन है वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो टिलर ऑफ द सॉइल जैसे राम किंकर बैज, राम किंकर बैज बहुत फेमस स्कल्प्टर हैं, बहुत ही फेमस। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में उनके स्कल्पचर्स भी हैं। तो ये उसी की बात है। चलिए आगे। तो इसमें भान पटेल के बारे में पूछा है, तो ये मेरे को पता था कश्मीर। कि हिमाचल प्रदेश नहीं है। हाँ, पहला गलत है, कश्मीर। दूसरा ठीक हाँ हो सकता है, कश्मीर है। तो आई मार्क्ड 2 ओनली। हम्म। ठीक है। करेक्ट है। ईस्टर्न घाट्स, तो ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूअस रेंजेस पासिंग थ्रू 4 स्टेट्स। तो 4 स्टेट्स में मेरे को डाउट आया कि डिसकंटिन्यूअस तो होते हैं बट 4 स्टेट्स नहीं होगा। फिर फोर स्टेट, दूसरा, तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और और कर्नाटका में भी कश्मीर, है कर्नाटक, घाट्स। हाँ। तो फिर तो 4 तो 4 नहीं नहीं होगा। है, 1 गलत हो, तो 2 और 3। घाट्स कर्नाटका। हाँ सर, कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में है बट और ईस्टर्न। फिर तो वेस्ट बंगाल का भी स्टार्टिंग में मतलब पार्ट आ जाए, तो 4 तो नहीं होगा एग्जैक्टली। तो हम्म। हम्म। तो इसलिए 2 और 3 आर करेक्ट। 4 इज ऑल्सो इनकरेक्ट। जावडीन ओके। शिवर हिल्स लाई साउथ ऑफ कावेरी साउथ रिवर। में काफी ज्यादा आगे हो गया वो। हम्म। हम्म। इसमें तो मिश्ती हम कवर करते हैं, मैनग्रोव से रिलेटेड है, तो मैनग्रोव प्लांटेशन 1 इज करेक्ट। पीएम प्रणाम बोल रहे हैं वेटलैंड्स, तो मतलब ये कोई नहीं सेंस बना पता है नहीं, अगर, टोनियम तब से भी इतना जा, और अमृत मतलब धरोहर, धरोहर। वेटलैंड तो डब्लू भी होना चाहिए कहीं एक्रोनियम में, तो डब्लू भी नहीं है, तो दूसरा गलत। और तीसरा भी अमृत धरोहर मतलब रिलेटेड टू लैंड या कुछ हो पॉन्ड सकता है, होता तो है एक तरह हाँ, से, तो तो तीसरा पॉन्ड वाले भी। चीज केमिकल फर्टिलाइजर नहीं होगा। हाँ, अमृत वेटलैंड, धरोहर में वेटलैंड्स कवर्ड है। हाँ प्रणाम केमिकल फर्टिलाइजर है, तो उल्टा दिया। उल्टा दिया है, तो मिस्टेक करेक्ट है। B9 ये करेक्ट किया सर, ये बोल रहे B9 जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। सो इसमें मतलब सारे ऑप्शन अगर देखें तो पहला बोल रहा है अलायंस ऑफ 9 यूरोपियन स्टेट्स है, मीट ओकेजनली डिस्कस मैटर्स, तो यूरोपियन यूनियन और वो सब है, तो आई थॉट कि ये इतना प्रोबेबल नहीं लग रहा है। दूसरा बोल रहा है वर्किंग ग्रुप ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, लिस्ट ऑफ 9 कंट्रीज है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए तो और बड़े ग्रुप्स और है, मतलब ये स्पेसिफिकली B9 अलग से उसके लिए क्यों होगा। और जियो पॉलिटिक्स है, तो सी बोल रहे ग्रुप ऑफ ठीक। 9 NATO कंट्रीज ईस्टर्न यूरोप में दैट बिकेम पार्ट ऑफ द यूएस लेड मिलिट्री अलायंस आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, तो ये मैंने मार्क किया, दिस इज करेक्ट। और लास्ट बोलो लिस्ट ऑफ 9 एक्शंस टू टैकल क्लाइमेट क्राइसिस, अगेन मतलब नैरो हो जाएगा, सिर्फ 9 कंट्रीज का ग्रुप क्लाइमेट एक्शंस के लिए, तो ये गलत हुआ उसमें ना। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये इसमें ये ठीक था कि मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स है, बट विदाउट एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न्स, आई थॉट एश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है, कुछ मिनिमम होगा, बट अश्योरेंस नहीं है इसका पार्ट, कुछ पहला एश्योर। सही है, हाँ ठीक है विदाउट ये। एनी एश्योरेंस। सेकंड भी हम्म। गलत है क्योंकि मैंडेटरी नहीं मैंडेटरी। है। थर्ड वाला हम्म। मैंने करेक्ट मार्क किया, लेकिन थर्ड वाला मैंने नहीं, गलत मार्क किया, दूसरे 18 टू वाले में ना, 70। दूसरे वाले में मैंडेटरी है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, बट आर्म्ड फोर्सेस के लिए मैंडेटरी नहीं है, इसलिए गलत ओल्ड है। पेंशन गवर्नमेंट स्कीम है ना एम्प्लॉयज उसके के लिए, लिए मैंडेटरी है एनपीएस। आर्म फोर्सेस के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम है, आर्म फोर्सेस के लिए। और एनपीएस 18 to 70 इज करेक्ट है। तो ये मुझे लगा कि 70 एज नहीं हुआ, पहले होंगे 60 के पहले, तो ये गलत था। हाँ, ये तो चेंज वन, किया है, 70 अभी रिसेंटली इंक्रीज किया है इसको, तो 18 to 70। एंड दिल्ली नॉर्म्स, सल्तनत, नॉन्टर, नौरो, सीजन, पाइबोस, तो ये तो बलबान। बालबन, बल, बलबन। 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 बैम्बू कल्टीवेशन इट इज नेचुरली फाउंड इन ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया, तो नहीं हो सकता सर, तो पहला गलत। तो 2 करेक्ट है, मोर देन 50% बैम्बू रिसोर्सेज फाउंड इन द ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तीसरा बोला कमर्शियल बैम्बू कल्टीवेशन रिक्वायर्स परमिट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, तो मेरे को लगा मतलब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट स्पेशल परमिट ये चाहिए, था पहले, तो चाहिए। 2017-18 में हटा दिया गया इसको, इट वाज हाँ। कंसिडर्ड क्लास बैम्बू। तो ओनली तो 2 इज करेक्ट। मतलब तो वेरी गुड। ये सर ये क्वेश्चन ना इन्होंने गलत उल्टा एक दिया फ्रेम। हुआ है, हाँ, वो इन्होंने ये होना चाहिए सोचा वेस्ट टू ईस्ट रामपुर होना साइड, चाहिए।
ईस्ट टू वेस्ट बोल रहे, पर आंसर इन्होंने आई थिंक वेस्ट टू ईस्ट के हिसाब से रुद्र दे रखा सागर त्रिपुरा में, खिजदा गुजरात में, कंजरीकुलम तमिलनाडु है। में, तमिलनाडु, तंपारा। अ, तो उड़ीसा मेरा है। 3 से आंसर निकल रहा है, रुद्र सागर, खिजदा और कंजरीकुलम से। तंपारा कहाँ हम्म, पर है? तंपारा उड़ीसा में। उड़ीसा। 3214 आंसर। खिजड़िया, फिर तमिलनाडु, उसके बाद उड़ीसा एंड देन त्रिपुरा। तो ग्लोबल शील्ड फाइनेंसिंग फैसिलिटी, तो इसमें ये बोल रहा है कि इट एम्स टू हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेस फाइनेंस फॉर द रिकवरी फ्रॉम द क्लाइमेट शॉक्स, तो ठीक है, हो सकता है। दूसरा बोले फैसिलिटी विल सपोर्ट द ग्लोबल 27। शील्ड अगेंस्ट द क्लाइमेट रिस्क। हाँ, COP27 UNF ट्रिपल सी टू प्रोटेक्ट द, तो दोनों करेक्ट है। तो मुझे लगता है COP27 लॉस एंड डैमेज हुआ था, तो ग्लोबल स्टील फाइनेंसिंग नाम तो डिफरेंट टाइप जगह सुना, तो मैंने तो इनकरेक्ट मार्क किया, दोनों सही। नॉट चेयर्ड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो इसमें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, अगर अगर नाम से भी इसको थोड़ा समझे कि क्या पर्पस हो सकता है, तो ए, सी और डी लग रहा है कि इसमें होंगे लोकसभा स्पीकर। बट जो बी बोल रहा है प्राइवेट मेंबर्स बिल्स एंड रेजोल्यूशंस, तो इसमें नहीं होने चाहिए चेयरमैन, तो मैंने बी मार्क किया था। दिस मैंने इज ये मार्क। करेक्ट। हम्म। लुक फॉर द रीजन, सच्चाई है बेसिक। चलिए, कोमा का तमारू। इसमें बोल इट वाज जापानीज, तो ये गलत हो गया। फ्रॉम हम्म। जापान टू कनाडा। और हम्म। इंडिया होम रूल सोसाइटी यूज दिस हाँ, इंसिडेंट, तो तो मतलब गदर जापानीज शिप तो नहीं था। रिलेटेड हो मैंने सकता है से ना। 1 भी मार्क किया था इसमें। जापान ओके। तो कनाडा गए थे, लेकिन जापानीज शिप नहीं था वो। हाँ, तो दोनों गलत हैं। ये दोनों दूसरा गलत। होम रूल दूसरा तो सोसाइटी गलत है। दूसरा तो गलत है। नाशनलाइजिंग गलत है। दूसरा गलत है। पहला वाला सर, जापानीज टू कनाडा वापस भेजा गया, वो पता था। लेकिन जापानीज टिप जापान से स्टीम कनाडा शिप नहीं वाला। गया। गुरदीप सिंह थे उनका नाम, एक सिख सरदार थे, हांगकांग में बेस थे। शिप जो है वो हांगकांग या फिर सिंगापुर उसका होना चाहिए, जापानीज शिप नहीं है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इसमें दूसरा बोल रहा है कि हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर दैट अकर्स ओनली इन वुमेन, हम्म। तो ये गलत है। मेन में भी होता है पहला सही है, हीमोफीलिया, मेन लाइकली टू इसमें बोर्न विद ब्लड बैनर, ट्रू। ये हीमोफीलिया साइंस में वाला ब्लड था। क्लॉट नहीं होता। इसको मेरे तीसरे में डाउट आ रहा था, वैसे सिकल सेल एनीमिया अकर्स व्हेन बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर्स फॉर द जीन, तो हाँ, मतलब ट्रू। सिकल सेल जेनेटिक भी और वैसे भी अकर हो सकता है ना, मतलब नहीं, पार्ट फ्रॉम, पेरेंट्स, बोथ पेरेंट्स मतलब आर कैरियर फॉर जीन, तभी होगा सिकल सेल एनीमिया का ज्यादा चांस हो जाता है। अगर एक है तो उसका जीन जो है ना, हो सकता है कि उसके वो दिखे नहीं बच्चे के अंदर में, सिकल सेल एनीमिया वाले। दोनों होना कारण नहीं हो सकता। ठीक है। इसमें कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्लियामेंट्री फोरम्स, तो द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ ऑल हम्म, द फोरम्स, हम्म, मेरे को लगा ये ऑल द फोरम्स का मतलब नहीं जा रहा था, तो मैंने वन को इनकरेक्ट मार्क किया। एंड ईच फोरम कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 31 मेंबर्स विद मैक्सिमम ऑफ 25 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा, तो दूसरा मेरे को गलत लग रहा था कि लोकसभा में 25, आई थिंक ये कम होना चाहिए, 25 नहीं होना चाहिए अगर मैक्सिमम 31 है तो। एंड सेक्रेटरी जनरल द लोकसभा इज द सेक्रेटरी टू द फोरम्स, तो मैंने ओनली 3 मार्क किया। 3। वेरी गुड। लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पे नहीं है? कहाँ हाँ, पे तो नहीं मध्य है तो प्रदेश नहीं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी बिहार यूपी बिहार में है, कर्नाटका हम्म महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भी है। में भी ऐसी है, हाँ। कुछ। चलिए, ये ठीक होना चाहिए। आजीविका, हाँ जी सर, आजीविका जिसमें पूछ रहा है कि मखाली घोषाला इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीडर, तो करेक्ट। दे हेल्ड दैट प्लेजर एंड पेन कुड नॉट बी ऑल्टर्ड इन द कोर्स ऑफ संसारा, कुड नॉट बी ऑल्टर्ड, तो मेरे को लगा हो सकता है, तो दोनों करेक्ट। यही तो पढ़ा था तुमने, जो हाँ दुख सर, है और जो सुख है। नॉट बी तो ऑल्टर्ड मतलब कि प्री आए- डेस्टिनेट है, कि वो हो चुका हो चुका, और सबका लिखा हुआ है, जैसा होगा वैसे ही होगा। चलो, उसको मूव फास्ट, बी क्विक। न्यूऑन्स के बारे में बोल रहे हैं सब, पहला दे आर लाइक इलेक्ट्रॉन्स अबाउट 200 ये टाइम्स गलत है। हेवियर देन इलेक्ट्रॉन, मेरे को लगा लाइटर होना चाहिए मेरे को क्योंकि लाइटर होगा, मुझे तो लगा बोल तो रहा है कि ये नीचे होता था 2.2 में, तो ये पता ये था, ट्रू। 2 एंड 3 के बारे में पता था, बट वन ये का भी मेरे को ट्रू। लगा लाइट होना चाहिए, बट ये करेक्ट है, वन वाला हैवियर होते हैं 200 यार, टाइम्स इलेक्ट्रॉन। ओके। Then cumulonimbus clouds, they are the thunder clouds created by intense heat from the Earth's surface. इसमें then दूसरा बोलो formed similarly to the cumulonimbus cloud, तो हो सकता है
देन थर्ड बोल रहे हैं एक्ट एज क्लेंजर फॉर द सेवरल एरोसोल पोल्यूटेंट्स ट्रैप्ड इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड अपर एटमॉस्फेयर, तो ये तीसरा गलत है, तो मैंने इसमें 1 और 2 मार्क किया। हाँ, पायरो वर्ड इज इम्पोर्टेंट हेयर। ठीक है। इसमें कंटोनमेंट बोर्ड्स के बारे में बोला है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव गलत है मिनिस्ट्री पहला ऑफ वाला। अफेयर्स, डिफेंस। तो हाँ डिफेंस होता है, तो पहला गलत। दूसरा की चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ ऑफिसर आईडीएस ऑफिसर होता है ऑफ। जनरली, हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिया। डिफेंस डिफेंस स्टेट स्टेट्स। सर्विस है ना। हाँ सर, एक सिविल तो सर्विसेज थ्रू। हाँ जी। चलिए, तो इसमें वैसे सर भी इंडिया में कम हो रहे हैं कैंटोनमेंट, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और म्युनिसिपल में जो है उनको मर्ज किया जा रहा है। देर आर फ्रॉम लास्ट ईयर इट हैज बीन गोइंग ऑन, सो प्लीज लुक इनटू इम्पोर्टेंट कैंटोनमेंट का लोकेशन देख लीजिएगा इंडिया में। सिर्फ नॉर्थ में ही नहीं है, जैसे दे आर इन द हिल स्टेशन एंड अदर एरियाज, प्लीज लुक इनटू इट। चलिए नेक्स्ट। सर रूमिनेंट्स रिलीज मीथेन थ्रू बर्ब्स, ये करेक्ट है। दूसरा बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 25% ऑफ ऑल द मीथेन एमिशन, तो मेरे को लगा ये ज्यादा है, बट ये करेक्ट है, दूसरा ठीक है। करेक्ट है रूमिनेंट की ये। बात हो रहा है ना सिर्फ, ह्यूमन एक्टिविटी रूमिनेंट लिखा हुआ है कि ह्यूमन एक्टिविटीज। हो हाँ सकता है मतलब कि। हाँ 25% मेरे को ज्यादा लग रहा है। ओनली रूमिनेंट्स के रिटर्निंग ऑफिसर टू डेजिग्नेट दी काउंटिंग सेंटर्स एंड गेट देम अप्रूव्ड बाय द ईसीएस, सेंड द नोटिस रूल्स टू द वगैरह हम देखे थे, ऑल और थ्री। रूल्स हाँ ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर सभी है इसमें। हम्म। इसमें बोल रहे हैं हड़प्पन कल्चर में सील्स किस लिए यूज होती है, पर्पस राइटिंग इंस्ट्रक्शंस होता था, सिंबल्स ऑफ अथॉरिटी एंड एमुलेट्स, तो ऑल थ्री। ऑल हम्म, थ्री करेक्ट। कौशिक स्पेशल ऑल्सो मेंशन मार्क ऑल थ्री। अकाउंट, ये मैंने सर ग्रुप पे ये ऑडियो शेयर गलत है। की, सुरेश ने डाउट पूछा था, मैंने ऑडियो शेयर करी थी ग्रुप पे। 4 टाइप के स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं, तो अब ये तो पता है एनपीएस का जो है 90 डेज से ज्यादा है तो एनपीएस हो जाएगा, तो तीसरा गलत हो गया। तो 1 और 2 करेक्ट है। इसमें ये 4 टाइप्स के होते हैं, एक नॉन फाइनेंशियल होता है, वो उसमें बस नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स यूज हाँ, किए जाते हैं। एक 0 होता है, एक 1 होता है और एक 2 होता है। तो 0 से 30 डेज, 30 से 60 डेज एंड 60 to 90 डेज, ये 3 कैटेगरीज हो गए ऑन द बेसिस ऑफ डेज ओवरड्यू अमाउंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें द वर्ड अमेंडमेंट हैज ओनली बीन यूज्ड वंस अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें मतलब ओनली वंस अमेंडमेंट वर्ड, तो मेरे को लगा नहीं होगा, गलत ये होना है चाहिए। इसमें। सब ये बोल रहा पहला है है। amending प्लेनली powers of लिखा है नो parliament are कॉन्स्टिट्यूशन vested, लिमिट, गलत there are जुडिशियल। no constitutional limits, तो ये गलत है, तो दोनों गलत है इसमें। सिर्फ एक बार नहीं है ना, दूसरा ये पहले वाला भी हाँ गलत है दोनों ऑप्शन। गलत है, हाँ हाँ मेरा गलत है, हाँ गलत है। फूड ग्रेन मैनेजमेंट, इसमें सर ये बोल रहा है जो तीसरा वाला है कि फंक्शन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स टू द कंज्यूमर इज कैरियर अबाउट एफसीआई, तो पीडीए नीति आयोग शॉप्स। लिखा हुआ था। हाँ ये एक। भी एफसीआई नहीं करते हैं, कंज्यूमर्स हाँ, को और डायरेक्टली गलत। करते हैं, ये शॉप्स और करती मैंने हैं। इसको ओनली सी मार्क किया था क्योंकि नीति हम्म। आयोग नहीं है, लेकिन नीति आयोग है इसको। मैंने भी इसमें ओनली स्टेट 1 वाइज मार्क। नेशनल फूड डिमांड में नीति आयोग, तो ये बैठ नहीं रहा था उस पर कि हम्म। एफएससी के अंदर में इनको नीति आयोग कैसे डिटरमाइन हाँ करेंगे। बट ये करेक्ट 1 और 2। इसमें स्टारलिंक बोल है। स्टारलिंक सुपर और लाइट स्पीड, तो अगर इसको ड्राइव भी करे लाइट स्पीड, तो मतलब स्पेस बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज ज्यादा अप्रोप्रिएट है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट एक से जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज आपको एक्सेसिबल हो स्टारलिंक सके। फेमस है, तो स्पेस हाँ एक्स वो का तो। हाँ स्टारलिंक भी न्यूज़पेपर में कवर करते हैं। बिल्कुल, नाम पता शॉर्ट होने चाहिए। सेलिंग, हाँ ये भी हम कवर करते आया हैं, था, अडानी हाँ। होता है शॉर्ट हम्म, सेलिंग, आप पहले सेल पहले ही करते हो बात। फिर करते हो। आपको लगता है लॉन्ग टर्म प्राइस गिरेगा तो शॉर्ट सेल इसमें ये करो। पहले वाला करेक्ट है। हम्म। इन्वेस्टर्स बेट ऑन स्टॉक एसेट प्राइस, एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस फॉल होगा। देन इम्पैक्ट ऑफ इंडियाज एंट्री इनटू ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस, तो डिक्लाइन होगा इन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग क्योंकि यील्ड्स कम होंगी, तो यहाँ पे तीसरा गलत हो गया, ये बोल रहा है इंक्रीज होंगी डिक्रीज होंगी, और स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडियन रुपी होगा, तो ओनली 1 और 2 इज करेक्ट। मैंने वैसे सोचा कि यील्ड बढ़ेगा अगर इंडिया अगर बॉन्ड मार्केट में जाएंगे, नहीं तो तो कंपटीशन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो बढ़ेगा रहा तो। है, कंपटीशन ज्यादा हो रहा है तो यील्ड कैसे बढ़ेगा। और यहाँ पे अगर ये भी पता ही है हमें, ये न्यूज़पेपर में आया था जब इंडिया का इंक्लूजन हुआ था उस इंडेक्स में, कि डिक्लाइन होगी गवर्नमेंट की बोरोइंग, तो हाँ ये तो। बोरोइंग तो डिक्लाइन होगी ना जब हाँ ये यील्ड ठीक कम है। होगी, गवर्नमेंट हाँ। को यील्ड पे करनी पड़ती है इन्वेस्टर्स को, तो यील्ड कम होगी तभी तो बोरोइंग कॉस्ट कम होगी। हम्म। बस ये वाला गलत हुआ, 16 अगस्त नाइनटीन फिर फोर्टी डायरेक्ट सिक्स एक्शन डे है। एक्शन डायरेक्ट डे। एक्शन डे है। बी। मैंने इसमें रॉयल इंडियन नेवी मार्क किया सर, नहीं, वो इंडियन डेट नेवी। पता होना चाहिए, रॉयल इंडियन नेवी फेब्रवरी मीटिंग है, स्टार्ट। फेब्रवरी। यस। 1946। हम्म। इसमें बोल रहा है पीआई। एफपीआई
एफपीआई एफडीआई कैन बी मेड ओनली टू द लिस्टेड इंडियन कंपनीज, तो ये गलत है, मतलब एफपीआई भी लिस्टेड में ही होना चाहिए, तो पहला गलत। दूसरा, इन्वेस्टमेंट ऑफ लेस देन 10% पेड अप इक्विटी ऑफ अ लिस्टेड इंडियन कंपनी इज टर्म्ड एफपीआई, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट क्लासिफाइड एज एफडीआई इज चेंज टू एफपीआई, द इन्वेस्टमेंट, ये चेंज नहीं होता है, तो तीसरा भी गलत है। हम्म हम्म 10 से नीचे होगा तो एफपीआई होता है, 10 से ऊपर एफडीआई है। ये होता है। WHO स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हाईएस्ट बॉडी होती है। वॉलंटरी वॉलेंटरी कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा तो होता ये है, गलत है, हाँ। 20% नहीं। ये यूएस के वो तो कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ रहता है कि डोनेशन उन्होंने कम कर दी, तो तीसरा गलत होगा। वन वंडरफुल। एंड सबसे ज्यादा। ओके, तो आंचल, व्हाट डू यू थिंक, हाउ टू मार्क कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस करेक्ट? दिव्या? सर करंट में जो चीज आ रही है उससे रिलेटेड जो टॉपिक है सर, वो भी पढ़ना है साइड बाय साइड जो रिलेटेड है उनसे। रिवीजन एंड एक्यूमेन, ओके, आंचल से सो लेट्स सी कैसे उसको प्रो करते हैं। प्रवेश, आई नो यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक अप, बट यू कैन राइट समथिंग इफ कंफर्टेबल, ये आप बोल सकते हैं। सचिन, आपका क्या कहना है? कंटिन्यू प्रैक्टिस से हो जाएगा सर। हो जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगा। क्रॉस एग्जामिनेशन वाइल अटेम्प्टिंग एनी ऑप्शन, ओ प्रवेश ने हमें लिखा। हाँ सचिन, आपने बिल्कुल सही कहा, कोशिश करके थोड़ा ध्यान से देखने से बिल्कुल होगा। करुणा, आपका क्या कहना है? तो मैंने ये सीखा है कि अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलना है मूवी से, वो तो है। और उसके बाद ताकि वो लॉजिक लग, उसमें उनको डाउट नहीं हो। जी। जैसा कि हमने अभी देखा। आपका क्या कहना है मानसी? तो जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन वाले क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा सोचा वो कन्वेंशन को लेके, और हाँ। कुछ एरिया जैसे जैसे नक्शबंदी, स्कूल और सूफिज्म, ये गलत हुआ, तो ये आर्ट एंड कल्चर अच्छे से कवर करना है। हम्म बाकी सो जैसे ये रूल 267 राज्यसभा वाला है, तो एक्सेप्शनल्स हर है टॉपिक के चीज। साथ के लेके चलना है, ये पता होना चाहिए। सब बस से सॉल्व करते रहना इसमें। सॉल्व करते फिर रहना। भी वंडरफुल, कैरी ऑन एंड अभी हम 50 लेके चलेंगे, देन वी विल गो टू 100, कपल ऑफ पेपर्स वी विल डू 4 5 पेपर्स, एंड दैट्स हाउ वी मूव ऑन, एंड लेट्स पुट आवर बेस्ट and make this journey and every moment successful. Thank you very much.